आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और आज हम देखेंगे क्लास 8 से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर गुणनखंड, जिसे कि हम फैक्टराइजेशन भी हम कहते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है, बस आपको समझना है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन क्या गया है, दिए हुए पदों में शार्व गुणनखंड ज्ञात करें। इस शार्व गुणनखंड का अर्थ क्या है? जैसे पहला क्वेश्चन, जैसे क्या है 12x और क्या है 13x। अब देखिए 12x का आप क्या कीजिए, छोटा छोटा फैक्टर निकाल लीजिए। आप कहिएगा छोटा छोटा फैक्टर कैसे निकाले? तो देखिए सबसे पहले इसमें देखिए, जो भी गुणनखंड है इसमें दो चीज होगा। एक अल्फाबेट है, यानी कि जिसको हम एबीसीडी कहते हैं, और एक आपके नंबर है जिसको कि हम संख्या बोलते हैं। इन दोनों का छोटा छोटा फैक्टर कीजिए। जैसे छोटा छोटा फैक्टर ये होता है, जैसे एक्स स्क्वायर है तो उसको एक्स इंटू एक्स कर दीजिए, एक्स क्यू है तो एक्स इंटू एक्स कर दीजिए। उसी तरह जैसे नंबर है, जैसे 28 है तो इसको आप क्या करिएगा, 2 × 2 × 7। ये कैसे करेंगे? तो इस तरीके से आपने गुणनखंड करना पड़ा होगा। बिल्कुल इसी तरीके से हम गुणनखंड करेंगे। अब चलिए जैसे 12x है और इसके साथ क्या है 36। अब इन दोनों का क्या कीजिए, आप गुणनखंड कर दीजिए। तो देखिए 12 का अगर गुणनखंड आपको नहीं आता है तो इस तरीके से कर लीजिए। 12 का गुणनखंड अब क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे तो 6 आएगा, 2 से लगाएंगे 3 आएगा, 3 से लगाएंगे 1 आएगा। इस तरीके से हम गुणनखंड करते हैं। अब देखिए 12 का हमने गुणनखंड किया 2 × 2 × 3। अब 12 का तो हमने कर दिया, बचा क्या x, तो x का गुणनखंड कर देंगे x। इसी तरह 36 का करेंगे तो 36 का भी इसी तरीके से करेंगे। तो किससे करेंगे, 2 से लगाएंगे तो 18 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 9 आ जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे 3 आ जाएगा, और 3 से लगाएंगे 1 आ जाएगा। तो 36 का गुणनखंड हुआ 2 × 2 × 3 × 3। अच्छा बच्चा पार्टी ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये गुणनखंड नहीं आता तो हमारा एक लेक्चर है जीरो टू हीरो सीरीज, उसमें गुणनखंड कैसे करते हैं इस तरीके से, वो मैंने पूरा डिटेल से बताया। तो उसे आप जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा। लेक्चर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा जीरो टू हीरो सीरीज, और भी बहुत सारे लेक्चर्स हैं वहां पे। अब देखिए इस तरह से हमने गुणनखंड कर दिया। अब क्या करना है, तो पहला काम ये था कि हमने इसका छोटा छोटा फैक्टर कर दिया, गुणनखंड कर दिया। 36 का भी हमने छोटा छोटा फैक्टर कर दिया। अब देखना है कि दोनों में क्या क्या चीज मिल रहा है। तो ध्यान से देखिए, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो जो दोनों में मिले इसे सर्कल कर लीजिए। इसमें भी है ये 2, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। यानी कि जो जो सर्कल हुआ वही इन दोनों का सार्व गुणनखंड है, यानी कि यही दोनों चीज में आ रहा है। यानी कि 2 × 2 × 3 यानी कि 12। यानी कि इन दोनों का जो सार्व गुणनखंड है वह है 12। यानी कि सार्व गुणनखंड का अर्थ ये हुआ कि इन दोनों में से हम 12 निकाल सकते हैं। हम निकाल कैसे सकते हैं, वो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हम देखेंगे, यानी कि सेकंड नंबर में। तो ये सेकंड क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2y 22xy। अब देखिए 2y को तो हम लिखने के लिए सिंपल लिख सकते हैं 2 × y, क्योंकि 2y इसमें गुना में है। अब 22y लिखिए, तो 22y को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 11, क्योंकि 11 दूनी 22। छोटे छोटे फैक्टर में बनाने। अब 11 का कोई फैक्टर ही नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे। अब y ले लीजिए। अब ध्यान से देखिए, ये है इसमें और इसमें ये है, यानी कि दोनों में जो जो चीज रहेगा उसको सर्कल कर लीजिए। इसमें ये है और इसमें ये। तो ध्यान से देखिए, तो 2 × y आया, 2 × y को क्या बोलेंगे, 2y। ये रहा आपका आंसर। इन दोनों का सार्व गुणनखंड क्या है, तो 2y। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 14 pq और 28 p² q²। अब देखिए 14 pq को हम लिखना चाहेंगे तो 14 को अगर आप लिखना चाहें 2 × 7 लिख सकते हैं। इसी तरीके से p और q को लिखना चाहे तो p को अलग लिख देंगे और q को अलग लिख देंगे। अब 28 को ले रहे हैं, 28 p² q²। तो देखिए 28 को अगर आप लीजिएगा तो देखिए 14 को तो ऐसे ही लिख दिए, तो 2 × 7, 28 है ना, तो 2 × 7 = 14, 14 दूनी 28। इस तरीके से छोटे छोटे हम बना देंगे। अब देखिए p² है, तो p² का मतलब p × p, और q² है तो इसका मतलब q × ये लिख दिए। अब देखिए दोनों में क्या है, दोनों में अगर मैं कलर चेंज कर लूं यहां से, तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, p इसमें भी है, p इसमें भी है, q इसमें भी है, q इसमें भी है। यानी कि जो जो सर्कल हुआ है उसको अलग से लिख लीजिए। मैं लिख रहा हूँ 2 × 7 × p × q। ये हो गया आपका 2 × 7 = 14, p और q, तो p और
2। इस तरीके से आपका सॉल्यूशन होगा। तो जल्दी से उतार लीजिए एक बार। अब देखिए बच्चा पार्टी, अब क्या करेंगे सॉरी, अब देखेंगे चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखिए, तो चौथा क्वेश्चन है 2x 3x स्क्वायर इंटू 4। अब देखिए 3 है इसमें, तो तीनों का निकालेंगे। जैसे 2x है तो इसको लिखेंगे 2 गुने x, 3x स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, 4 है तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 2। अब देखिए 3 है तो तीनों में मिलाएंगे। अब देखिए तीनों में कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिले तो देखिए एक एक और एक, एक मिल रहा है, एक से हम गुना कर सकते हैं, तो इसका सार गुणनखंड कितना हो गया, एक हो गया। इसी तरह पांचवा देखते हैं, 6abc 24ab स्क्वायर और 12a स्क्वायर बी। अब देखिए इसका करेंगे, 6abc को करें तो ये आएगा, 6 को सबसे पहले करना है, पहले नंबर को करते हैं, तो 6 को करेंगे तो 2 इंटू 3 ए बी अगुने सी। इसी तरह 24 ए बी स्क्वायर, तो देखिए 24 को अगर आ रहा है आपको तो कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पे फैक्टर कर लीजिए इस तरीके से, ठीक है। तो 24 का करिएगा तो 2 दूनी 4, दूनी 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और ये हो गया 2 दूनी 4 तिया 12, 12 दूनी 24, ये हो गया 24। ए ले लीजिए, बी देखिए बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर को हम बोलेंगे बी इंटू बी। अब आइए 12 ए स्क्वायर बी, 12 ए स्क्वायर बी को लिखेंगे, 12 को लिखेंगे 2 दूनी 4 अतिया 12, ठीक है, ये गुना है। और ए स्क्वायर, तो देखिए ए पे स्क्वायर है तो ए स्क्वायर हो गया ए गुने ए, और बी है तो बी। अब देखिए तीनों में कौन कौन सा चीज सेम है, तीनों में देखिए सेम है, दो दो दो, और क्या सेम है, तीन 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 सेम है। अब देखिए ए सेम है, ए सेम है, ए सेम है, बी देखिए बी सेम है, बी सेम है, बी सेम है। अब तीनों में कुछ भी सेम नहीं है, तो दो है तो दोनों में सेम देखेंगे, तीन है तो तीनों में हम सेम देखेंगे। अब जो सेम है उसको निकाल लीजिए। अब देखिए ये सर्कल वाला को निकालिए, तो सर्कल वाले को यहीं पे गुना कर लेते हैं, 2 तिया 6, 6 हो गया, ए बी हो, 6 ए बी जो है इसका सार्व गुणनखंड है। अब आते हैं ये क्वेश्चन, 16 एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स स्क्वायर और 32 एक्स। अब देखिए ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 को हम ऐसे बनाएंगे, 16 को 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, एक्स क्यू है, ध्यान से देखिए, तो 3 बार एक्स गुना कीजिए, एक्स गुने एक्स गुने एक्स। अगर 4 बार होता तो 4 बार गुना कर देते हैं, माइनस 4 एक्स स्क्वायर है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे लिख देते हैं। अब देखिए ये मैंने किसका बनाया, 16 एक्स क्यू का, तो 16 एक्स क्यू यहाँ लिख देंगे इक्वल टू, अब मैं लिख रहा हूँ माइनस 4 एक्स स्क्वायर का, तो इसका लिखूंगा मैं 2 इंटू 2, ठीक है, 2 इंटू 2, और इंटू एक्स स्क्वायर है तो एक्स गुने एक्स। इस तरह 32 एक्स का लिखूंगा तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 गुने एक्स है तो एक्स। अब देखिए तीनों में क्या क्या, ये दो ये दो ये दो ये दो ये दो ये दो, देखिए इसमें ये दो है लेकिन इसमें दो नहीं है, तो अब दो नहीं लेंगे, एक्स ले लीजिए एक्स ले लीजिए एक्स ले लीजिए। अब इसमें एक ही एक्स है, अब इस दोनों में एक्स्ट्रा है तो इन दोनों को नहीं करेंगे क्योंकि इसमें अगला एक्स नहीं मिलेगा, तो भाई कॉमन आ गया, 2 दूनी 4 4 एक्स, यानी कि 4 एक्स, ये आपका सार्व गुणनखंड। इसी तरीके से आप हमें कमेंट में 7th का बताइए, और इसी तरीके से हमें 8th का कमेंट में बताइए। अच्छा 7th का आप कमेंट में बता दीजिए, 8th में यहाँ पे बना दे रहा हूँ आपके लिए।
अब देखिए 8th में बता रहा हूँ और 7th का कमेंट आप कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। अब देखिए 3x² y क्यू को क्या लिखेंगे 3 इंटू एक्स और वाई स्क्वायर को y इंटू वाई। अब आइए 10x³ y², 10 को तो लिखेंगे 2 इंटू 5। अब x³ है तो 3 बार x इंटू एक्स और y² तो y² को 2 बार y इंटू वाई। ठीक है, अब देखिए अब क्या है 6x² y z। तो देखिए 6 को तो लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू x² को x इंटू एक्स, y को y इंटू वाई और z को z। अब ध्यान से देखिए, आप यहीं से अगर आप ध्यान से देखिए इतना करने के अलावा 3, 10 और 6 का 3, 10 और 6 में कोई भी नंबर्स आपके पास नहीं आएगा, नहीं आएगा क्योंकि 3, 10 और 6 का कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है जो सेम टेबल में आ जाए। अब आइए x² यहाँ है, x³ भी वहाँ है और x² यहाँ है, तो देखिए x को लीजिए x x x, इसी तरह फिर से x फिर से x फिर से x ले लिए। अब इसी तरह देखिए y, तो y y y y y y आ गया। तो अब देखिए यहाँ से x² और y² आ गया। अगर आपको यहीं से लेना है कॉमन तो यहाँ से भी आप कॉमन ले सकते हैं। कैसे, जैसे देखिए 3, 10, 6 में कोई भी कॉमन नहीं है तो छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए x का मिनिमम क्या है, x² है ये मिनिमम, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तीनों में x है, तो तीनों में x सबसे कम कहाँ है, तो यहाँ और यहाँ, तो x² आ जाएगा। अब y देखिए y यहाँ भी है y यहाँ भी है y यहाँ भी है, y मिनिमम कहाँ है, सबसे कम y यहाँ पे और यहाँ पे, तो ले लीजिए। तो इस तरीके से हम कॉमन निकाल लेते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। ये यहां से आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है 7x - 42। ठीक है, या तो आप पुराने तरीके से जा सकते हैं, कैसे कि सबसे पहले 7x का करेंगे और फिर 42 का करेंगे, कि 2 है तो 2 का करेंगे, 7x का करेंगे तो 7 गुने x, और 42 का करेंगे तो 3 2 3 6 6 7 42। ठीक है, इसका हो गया। तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आया, 7 कॉमन आया, तो इन दोनों में से हमको क्या निकालना होगा 7। 7 हमें इन दोनों में से निकालना होगा बाहर। अब देखिए 7 यहां से निकालेंगे, यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट डाल देंगे। ठीक है, अब देखिए 7 और x में से 7 अगर हम निकाल लिए तो बचा क्या x, तो यहाँ पे हम x ये वाला x डाल देंगे। ठीक है, फिर क्या है माइनस माइनस डाल देंगे। फिर देखिए 42 में से 42 का फैक्टर ये हुआ, उसमें से 7 निकाल दिए तो क्या बचा 2 गुने 3, तो 2 गुने 3 को हम लिखेंगे 6। तो फाइनल आंसर आपका ये रहा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। जैसे सेकंड क्वेश्चन है 6p - 12q। अब इसको ना अलग से कहीं पे 6p का निकाल लीजिए और 12q का निकाल लीजिए। अब ध्यान से देखिए 6p को आप लिखना चाहे तो 6 इंटू पी भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 6 और 6 दूनी 12, और यहाँ पे 12 को भी लिख सकते हैं 6 इंटू। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है 6 और 6, यानी कि इन दोनों में से क्या निकल जाएगा 6 निकल जाएगा, तो 6 निकाल लीजिए, 6 निकल जाएगा। तो यहाँ पे p और यहाँ पे 12 में से 6 निकल चुका है, तो 12 में से 6 निकल चुका है, तो क्या बचा 2 और q, ये हो गया 2। इस तरीके से हम कहानी खत्म करेंगे। इसी तरीके से अब चलते ये क्वेश्चन देखिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है 7a² + 14a। अब ध्यान से देखिए, अब यहीं से हम क्या करते हैं बाहर निकालना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये 7 है, ठीक है 7, और इसको देखिए इस नंबर को तो 14 दिखेगा। अब ध्यान से देखिए 7 के टेबल में 2 बार में आता है, 7 दूनी 14, यानी कि इन दोनों में क्या क्या सेम है नंबर वाले में, तो आप कहिएगा 7 इसमें भी है 7 इसमें भी है। कैसे, तो आप जानते हैं 7 गुने 2 होता है, तो भाई 7 दूनी 14, तो 7 तो हम निकाल सकते हैं और यहाँ भी 7 हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ भी a² और यहाँ भी a², तो हम 7a² निकाल लेंगे। ठीक है, 7a² जो निकालेंगे तो ब्रैकेट लगा देंगे। देखिए इसमें से तो सब निकल गया, तो गुणनखंड में जब भी सब निकलता है तो हम क्या लगा देते हैं 1। इधर आ गया प्लस 14 में से 7 निकल गया तो बचा 2, और a² तो निकल ही चुका है, तो ये हो गया आपका 2। तो इस तरह से देखा जाए तो ये आपका आंसर हो गया। अच्छा ध्यान से देखिए यहाँ पे a² है, तो a² यहाँ है, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए तो यहाँ पे सिर्फ a है, तो ये थोड़ा सा ये क्वेश्चन गलत हो गया। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इस क्वेश्चन 7a² + 14a, तो भाई 7 और ये इसमें तो 7 निकल ही जाएगा। यहाँ पे देखिए a 2 है, ठीक है, और यहाँ पे a 1 है। ठीक है, अब दोनों में
ये दोनों कॉमन आ जाएगा, यानी कि 7a निकालेंगे तो ये बच जाएगा a प्लस 2। ये आंसर आपका रहा। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो इसको दो हिस्सा कर लीजिए। 7a² को क्या लिखेंगे, 7 गुने a गुने a, और 14a² को क्या लिखेंगे, 14a² को 7 गुने 2 गुने a गुने ये 7 हो गया, ये a और ये a हो गया, तो 7a निकाल लिए, ठीक है, और इधर a बच गया और इधर ये बच गया। इसी तरीके से देखिए ये चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, -16z प्लस 20z³ तो देखिए इसमें या तो आप दोनों अलग अलग करके कर लो या यहीं से मान निकाल लो। तो चलिए अलग अलग करके ही करते हैं इस बार। 16z को क्या लिखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुने z, ठीक है, ये z है। 20z³ को क्या लिखेंगे, तो 2 दूनी 4 पंचे 20 और z³ को क्या लिखेंगे, z गुने z। अब ध्यान से देखिए ये दोनों में है, ये दोनों में है, ये दोनों में, तो जो दोनों में है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो दोनों में क्या है, 4z, तो चलिए 4z निकालते हैं यहाँ से। 4z जैसे ही निकालिएगा तो यहाँ पे तो माइनस बच गया, माइनस। अब देखिए 16z में से 16z में 2 दूनी 4 और 4z निकल गया तो क्या बचा, 2 दूनी 4 प्लस डाल दीजिए। अब देखिए 20z³ में हमने 4z निकाला, 2 दूनी 4 और z, तो बचा क्या 5z और z, तो 5 और z² तो z², ये आपका बच गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है 20l² m प्लस 30al m, तो भी दो हिस्सा कर दीजिए। 20l² m और 20l² m का लिखेंगे तो 2 दूनी 4 पंचे 20, l² है तो l गुने l और m। इसी तरह 30al m है, 30al m तो जगह 2 दूनी 4 2 तिया 6 पंचे 30 गुने a गुने l गुने m। अब देख लीजिए दोनों में से क्या क्या निकलेगा, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा और ये निकल जाएगा। सबसे पहले 2 पंचे 10 lm निकल जाएगा, चलिए ले लेते हैं, 10 alm निकल गया, 10 lm इसमें से निकल गया, तो ये 10 ये निकला, तो बचा क्या 2 और l, 2l हो जाएगा, प्लस इसमें से बचा क्या 3am आंसर हो। अगर आपको लगे कि ये मेरा आंसर गलत है तो क्या कीजिए, इसको इससे गुना कर लीजिए और फिर इसको इससे गुना कर दीजिए, ये गुना करना आपको आता होगा। अब आइए ये क्वेश्चन, 5x² माइनस 15x² 5x² को अगर आप लिखिएगा तो ये लिखाएगा 5 गुने x गुने y। इसी तरह 15xy² को लिखिएगा तो ये आएगा 5 गुने 3 गुने x गुने y गुने y। अब ये हो गया। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, ये कॉमन है, ये कॉमन है और ये कॉमन है, यानी कि इन दोनों में से निकलेगा 5xy, निकाल लीजिए। तो भाई 5xy यहां से हम निकालेंगे तो बचेगा क्या, तो 5xy यहां से निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा x साइन माइनस और यहाँ पे बच जाएगा 3y। अब चलिए अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, 10a² माइनस 15b² प्लस bc²। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए 10 के टेबल में 10 15 20 एक ही टेबल से आता है, कौन, 5 के टेबल से, 5 दूनी 10 5 तिया 15 5 चौके 20, तो 5 तो आपका ऐसे निकल जाएगा। a² b² c² तीन अलग अलग है, तो ना a² b² c² में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। सबसे पहले मैं 5 निकाल रहा हूँ। अब देखिए 5 दूनी 10 a² माइनस 5 तिया 15 b² 5 चौके 20 c², ये हो गया इसका आंसर। मिला लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आए तो फिर से वही तरीका, 10a² 5 गुने 2 गुने a, फिर 15b², कैसे, 5 गुने 3 गुने b और फिर 20c², 5 गुने 4 गुने b 4 को आप 2 गुने 2 भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये तीनों कॉमन आ गया और कुछ भी कॉमन नहीं आए, तो इसलिए मैंने 5 निकाला।
अब चलते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग खुद बनाइएगा 3 वाला, और ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर। अब देखिए अल्फाबेट, अब देखिए इन तीनों में क्या क्या है। यहाँ पे देखिए एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ पे 2 एक्स है, यहाँ पे 1 एक्स है, यहाँ पे 1 एक्स है, यानी कि पावर में यहाँ पे ये हो गया पावर में 2, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 एक्स है, ठीक है। तो 1 एक्स निकाल लीजिए, यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है, वहाँ भी है, तो वाई यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यानी कि कम क्या है, 1 वाई निकाल लीजिए। जेड यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो जेड निकाल लिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर में से 1 एक्स तो निकल गया, तो एक ही एक्स बचा, वाई निकल चुका है, जेड निकल चुका है, प्लस एक्स निकल चुका है, वाई स्क्वायर में से 1 वाई निकल गया तो 1 वाई बचा, जेड तो निकल ही चुका है, प्लस एक्स निकल चुका है, वाई निकल चुका है, जेड स्क्वायर में से जेड निकल गया तो क्या बचा, जेड। ये रहा आपका आंसर। अब देखिए ये क्वेश्चन, ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड। अगर आपका दिमाग इस तरीके से काम कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अलग अलग करेंगे। जैसे ए एक्स स्क्वायर वाई को हम क्या लिखेंगे, ए इंटू एक्स वाई, बी एक्स वाई स्क्वायर को क्या लिखेंगे, बी एक्स इंटू वाई, और इसको क्या लिखेंगे, सी एक्स वाई जेड को सी इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ध्यान से देखिए एक्स इन तीनों में है, वाई भी आपको इन तीनों में मिल जाएगा, ठीक है। बस यही एक्स वाई निकाल लीजिए, तो एक्स वाई निकल जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे तो यहाँ वाले पे बचेगा, एक्स वाई निकल गया तो ए एक्स, ठीक है, प्लस है प्लस डाल दीजिए, एक्स वाई निकल गया तो क्या बचा, बी वाई, प्लस प्लस है तो प्लस डालेंगे, ठीक है, और यहाँ पे बच गया सी। ये रहा आपका फाइनल। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए ये 3 क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है पहला, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। अब यहाँ से क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा, समझना इन द सेंस ये है कि आपको दो दो में कॉमन लेना पड़ेगा, यानी कि इन दोनों में और फिर इन दोनों में। तो देखिए इन दोनों में कॉमन लीजिएगा तो इस तरह से लीजिएगा कि देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x निकल जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे 2x है तो 1x निकल गया तो 1x बच गया, प्लस है प्लस डाल दीजिए, x निकल गया तो क्या बच गया, y। यहाँ पे क्या बच गया, x प्लस वाई। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, तो 8 निकाल लीजिए, 8 निकल गया तो x प्लस वाई बच गया, हो गया। अब ये तो कॉमन निकल गया, लेकिन इस कॉमन में आपको 4 गो वाले में बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आ रहा है x प्लस वाई और यहाँ पे जो आ रहा है सेम हो, यानी कि ये दोनों क्या हो, सेम हो। अब ये दोनों सेम है तो आप क्या करेंगे, x प्लस वाई को फिर से कॉमन ले लेंगे, कि देखिए x प्लस वाई के साथ ये टर्म गुना है और x प्लस वाई के साथ ये टर्म गुना है। अब जैसे ही x प्लस वाई निकालेंगे तो बच जाएगा x प्लस 8। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बस आप इतना समझिएगा कि x प्लस वाई जो 2 है उसको एक साथ लिख लेंगे और जो इधर है x प्लस 8 को इस तरह लिख देंगे, ठीक है बच्चा पार्टी। अब देखिए ये 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखिए इन दोनों में से तो कॉमन आ जाएगा, लेकिन इन दोनों में से कॉमन नहीं आएगा। यहाँ पे ना थोड़ा सा ट्रिक करेंगे, इसको यहाँ पे लिख देंगे और इसको यहाँ पे लिख देंगे। कैसे, जैसे 15xy, इसके बगल में प्लस 5y है तो प्लस 5y लगा देंगे, और प्लस 5y के बगल में माइनस 6x और माइनस 2। अब लेंगे इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन लेना बड़ा आसान है अभी तक हम यही सीख रहे हैं। अब देखिए 15 और 5 में, यहाँ पे 5 तिया 15 और यहाँ पे 5, 5 गुने 3 है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे 5, 5 निकाल लीजिए, यहाँ पे 5 निकल गया तो क्या बचेगा 3, ठीक है। अब x भी है y भी है और y है, तो दोनों में क्या है कॉमन, y, तो y निकल जाएगा। यानी कि दोनों चीज में जो जो चीज है उसको बाहर निकाल लीजिए। यहाँ पे बचा 15 में से निकाले 3, यहाँ पे बच गया x, y निकल चुका है और यहाँ पे बच गया 1। अब देखिए इन दोनों में देखिए, यहाँ पे 6 देखिए, 2 तिया 6 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया, 2 तिया 6 हो गया। सबसे पहले ये देखिए माइनस यहाँ भी है
और यहाँ भी है, तो माइनस निकालिए, माइनस निकल गया। अब 2 तिया 6 और 2, तो 2 तिया 6 में 2 और 2, 2 निकल लेंगे, तो यहाँ पे 2 6 में से 2 निकल गया तो कितना बचा 3, और यहाँ पे x निकल गया, यहाँ पे माइनस निकल चुका है तो प्लस हो जाएगा, और ये 1 हो गया। यहाँ पे देखिए ये दोनों सेम हो गया। एक चीज याद रखिएगा, जब भी हम माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ वाला जो साइन है ना, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस होता तो माइनस होगा। माइनस जब भी कॉमन लेंगे तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। तो 3x + 1, तो इन दोनों में एक साथ लिख लीजिए, और इधर बच गया क्या 5y - 2। अब देखिए ये थर्ड क्वेश्चन, ax + bx - ay - b। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों में आपको दिख रहा होगा x निकाल लीजिए, तो यहाँ पे बचा a और यहाँ पे बचा b। इन दोनों में माइनस दिख रहा है तो सबसे पहले माइनस निकालिए, y है y निकालिए, तो माइनस निकल गया तो यहाँ पे बचा आपका a बचा, माइनस निकल गया तो भी मैंने बताया कि माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे बच गया b। अब जो दो सेम है उसको एक साथ लिख लीजिए, और जो इधर बच गया x और ये y माइनस के साथ, ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट ये क्वेश्चन, 15 pq + 15 + 9q + 25p। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी ध्यान से देखिएगा, इन दोनों में तो कॉमन आ जाएगा, लेकिन इन दोनों में कॉमन नहीं आएगा, तो यहाँ भी यही करेंगे, इसको यहाँ लिख दीजिएंगे और इसको यहाँ लिख देंगे। चलिए मैं लिखता हूँ 15 pq + 9q + 15 + 25। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों में देखिए 3 ले लेंगे, तो 3 पंचे 15 और 3 तिया 9, 3 यहाँ भी 3 यहाँ ही ले लिए, p है यहाँ, यहाँ नहीं है, q यहाँ है और यहाँ भी है, तो q भी निकालेंगे। तो भाई 3 निकालिए तो 5 बचा, q निकालिए तो p बचा, प्लस इधर 9 में से 3 निकाल लिए तो 3 बचा, q तो निकाल ही चुके हैं, प्लस यहाँ पे देखिए 15 और 25 में, तो भाई 15 25 में हम ज्यादा से ज्यादा क्या निकाल सकते हैं 5, तो ये बचेगा 3 और ये बचे 25 और प्लस p। अब ध्यान से देखिए उल्टा सीधा है लेकिन दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है, तो इसको लिखेंगे 5p + 3 और 3q +, ये हो गया आपका आंसर। तो इसी तरीके से आप कमेंट में बताइए इसका फैक्टर आपके पास क्या निकला है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर दिक्कत हो तो उल्टा सीधा कर लीजिएगा, उल्टा सीधा का मतलब है इसको इधर रख दीजिएगा, इसको इधर रख दीजिएगा, जैसे उल्टा सीधा हम कर सकते हैं कॉमन लेने के दरमियान। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्द ही आएगा।